लास्ट टाइम हमने आपको स्टेडी स्टेट एरर्स के बारे में पढ़ा था। स्टेडी स्टेट एरर्स कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के इनपुट के लिए कौन कौन सी एरर्स होती हैं, उसमें थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको, आपकी याद है कि नहीं है। उसमें डिफरेंट टाइप के एरर कॉन्स्टेंट बताए गए थे। जैसे कि अगर आपका स्टेप इनपुट होता है और आपका टाइप ऑफ सिस्टम जीरो है, तो उसमें जो स्टेडी स्टेट एरर आएगा वो आपका रहता था पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, मीन्स एक तरह से समझ लीजिए स्टेट एरर कांस्टेंट जो कि आपका स्टेप इनपुट के लिए होता था वो केपी मींस पोजीशन एरर कांस्टेंट। रैंप इनपुट जब होता था हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, और उसमें रैंप इनपुट पर जब हमारा सिस्टम में दिया जाता था तो एरर जो आती थी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। और पैराबोलिक सिस्टम में जब एरर आती थी तो दैट एरर कांस्टेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, या पोजीशन एरर कांस्टेंट को हिंदी में बोलेंगे स्थिति त्रुटि नियतांक, इसको बोलेंगे वेग त्रुटि नियतांक, और इसको बोलेंगे पैराबोलिक को त्वरण त्रुटि नियतांक। अब इसके आधार पर हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी लास्ट वीक, और उसके में जो टोटल स्टेडी स्टेट एरर्स आती थी वो क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए। तो जैसे टाइप जीरो सिस्टम है, टाइप वन सिस्टम है, टाइप टू सिस्टम है। तो टाइप जीरो सिस्टम में जब स्टेप इनपुट देते हैं तो एरर कांस्टेंट होता था के, और एरर होती थी ए अपॉन वन प्लस के। ये आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है ना। और जीरो टाइप के सिस्टम में जब आप रैंप इनपुट देते हैं तो एरर कांस्टेंट के वी वो होता है जीरो, और एरर होती है इनफाइनाइट। सिमिलरली पैराबोलिक इनपुट जब देते थे उसमें जो एरर कांस्टेंट आती थी दैट इज के ए, दैट इज जीरो, एरर इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये एक टेबल है। नाउ टाइप वन सिस्टम में जब आप स्टेप इनपुट दे देते तो एरर कांस्टेंट आता था आपका इनफाइनाइट, एरर आती थी जीरो। तो जब रैंप इनपुट आप देते थे टाइप वन सिस्टम में तो उसमें एरर कांस्टेंट आएगा के, और एरर आएगी ए अपॉन के। सिमिलरली पैराबोलिक इनपुट जब देंगे एरर कांस्टेंट जो होगा वो होगा जीरो, एरर होगी इनफाइनाइट। जब टाइप टू सिस्टम होता है तो स्टेप इनपुट पर एरर कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, एरर इज जीरो। रैंप इनपुट जब अप्लाई होता है टाइप टू सिस्टम पे तो एरर कांस्टेंट इज इनफाइनाइट एंड एरर इज जीरो। पैराबोलिक इनपुट के केस में जब टाइप टू सिस्टम पे देते हैं तो एरर कांस्टेंट इज के एंड एरर इज ए। तो अब थोड़ा सा एरर कांस्टेंट और एरर ये कैसे निकला है इसके फार्मूले को दिखा देता हूँ आपको। एक बार फिर से रिकॉल हो रही चीज आपकी, ठीक है ना। स्टेप इनपुट देते थे तो जो एरर कांस्टेंट आता है वो पोजीशन एरर कांस्टेंट, और जो एरर आएगी वो आएगी ए अपॉन वन प्लस के पी, और जो एरर कांस्टेंट के पी होता था वो होता था आपका लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। रैंप इनपुट के केस में जो एरर होती थी ए अपॉन के वी इज द एरर कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड दिस इज गिवन बाय लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। And in case of parabolic input, error constant is a upon ka, and constant a is the acceleration error constant, and the which is given by limit s tends to 0 s square gsh। तो ये दो टेबल्स हैं जो आपको याद रखनी है, और इनके बेस पे थोड़ा सा इनको लर्न करने के लिए कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ, कि कुछ उदाहरण के साथ आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे ये थोड़ा सा अप्लाई होते हैं सिस्टम में, और थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकल्स पार्ट और ये वाला, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऑब्जेक्टिव में उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ ना हो तो न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, द कंट्रोल सिस्टम हैविंग द यूनिटी फीडबैक GS 20 upon S into 1 plus 4S into 1 plus S. Determine steady state error coefficient, different static error coefficient, and steady state error if RT is this. RT is the input. तो अगर हम इस पर इनपुट ये अप्लाई करते हैं तो उस केस में कितनी एरर होगी। अब सबसे पहले हमको देखना है कि क्या ये हमारा सिस्टम, जब हम पहले में निकालना स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो जो केपी के ए के वी है वो निकालने तीनों। तो डिफरेंट जो स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं पोजीशन एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन एरर कांस्टेंट। तो हम पहले ये सब निकालने से पहले हम देखेंगे सिस्टम हमारा कौन सा है, ठीक है ना। तो सिस्टम हमारा है टाइप, यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो इसकी पावर कितनी है 1। तो हमारा सिस्टम क्या हुआ टाइप 1 सिस्टम। अब हम सबसे पहले टाइप 1 सिस्टम में
हम पहले क्या निकालेंगे, के पी, ठीक है ना, के पी क्या होता है ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट टेंड्स टू जीरो जीएस एच एस, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमने लिमिट टेंड्स टू जीरो जीएस एच एस, एच एस क्या है वहां पे, इसने कहा यूनिटी फीडबैक, तो एच एस क्या हो गया 1 और जीएस क्या हो गया 20/s इंटू 1 + 4s इंटू 1 + s। अब इसको रखा हमने kp इक्वल टू s टेंड्स टू जीरो, जीएस की वैल्यू दी 20/s इंटू 1 + 4s इंटू 1 + s, hs क्या हो गया 1। ओके, नाउ s टेंड्स टू जीरो मींस जहां पर s है वहां पर जीरो पुट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, s इक्वल टू जीरो मींस जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और जीरो समथिंग जीरो इज जीरो, और 20/0 मींस समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो जो पोजीशन एरर कांस्टेंट कितना हुआ, इनफाइनाइट। तो कितना हुआ स्टेडी स्टेट एरर, जो स्टेडी स्टेट एरर कोएफिशिएंट दिस इज पोजीशन एरर कांस्टेंट, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, एक तरीका तो यह निकालने का जो मैंने अभी निकाला। दूसरा क्या है, हमें मालूम है कि जब हमारा ये वाली टेबल से कि जब सिस्टम हमारा टाइप 1 है तो जो स्टेप इनपुट पर जो स्टेडी स्टेट केपी आएगा दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ले लेते हैं, और अगर वो आपको थोड़ा सा आपको गणित आता है, मैथ आता है, तो आप उठा के ये भी याद कर सकते हैं कि हाँ ये हो गया। ठीक है, निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा एरर कोएफिशिएंट दैट इज वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। उसमें क्या हो जाएगा, के वी इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू जीरो एस जी एस एच एस, के वी इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू जीरो एस जी एस एच एस। जीएस की वैल्यू रख दीजिए, एच एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, जीएस हो जाएगा हमारा 20/s इंटू 1 + 4s + s। अब इसमें क्या होगा भाई, नीचे भी एस है और ऊपर भी एस है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये वाला s इस s से कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद क्या हुआ, इसमें आप ये जो निकल के आएगा 20/1 + 4s 1 + s। अब लिमिट टेंड्स टू जीरो रख दीजिए यहाँ पे, मींस ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, मींस ये जीरो, मींस ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो के ए क्या निकल के आ गया आपका 20। तो जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इज 20। नाउ हम अब इसको हम उस टेबल से कंपेयर करके देखते हैं। अगर तो इस टेबल में क्या क्या कहा गया था कि जो आपका के ए होगा, के वी सॉरी के वी होगा, वो क्या होगा के, और अगर हम इसको देखें इक्वेशन को, तो के यहाँ पे क्या है 20। ठीक है ना, तो के हमारा 20 मींस जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है के वी वो 20 निकलता है। नाउ तीसरा एरर कांस्टेंट निकालते हैं, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट दैट इज के ए। वो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट टेंड्स टू जीरो s² GSHS, लिमिट टेंड्स टू जीरो s² GSHS, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला s सॉरी एक s से कट जाएगा, ऊपर में एक s बचेगा, और जब हम यहाँ s इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो समथिंग हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो इंटू समथिंग, और जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो के इज जीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट क्या आ गया जीरो। अब टेबल पे जाकर देखते हैं दोबारा से, इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है हमारा, क्या, क्योंकि देखिए टाइप 1 सिस्टम में जब सिस्टम हमारा टाइप 1 है तो पैराबोलिक एरर कांस्टेंट दैट इज के ए, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट दैट इज जीरो। ठीक है ना, तो ये निकल के आ गया हमारा के ए। अब दूसरा हमें चीज पूछी थी इसमें कि स्टेडी स्टेट एरर इफ आर टी इक्वल टू 2 + 4t + t²/2। तो ये हमने इस पे क्या दिया है, इनपुट दे दिया हमने यहाँ पे। अब इसे करने के दो तरीके हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कि हमारा ये इनपुट है जो ये स्टेप इनपुट है या पैराबोलिक है या रैंप है। तो अगर हम इसको एक्चुअली इसमें अगर देखने से हमें समझ में आ रहा है कि जो पहला पार्ट है इसका ये वाला दैट इज स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट क्या होता है, मींस स्टेप इनपुट होता है कांस्टेंट होता है दैट इज स्टेप इनपुट। 4t इज क्या हो गया, दैट इज रैंप इनपुट, t²/2 इट इज पैराबोलिक इनपुट। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसे करने का तरीका क्या होगा कि हम जानते हैं स्टेडी स्टेट एरर का जो फार्मूला होता है आपका, वो आपका वो क्या होता है कि लिमिट ESS क्या होता है, s टेंड्स टू जीरो SRS/1 + GSHS। जो स्टेडी स्टेट एरर होती है, आपने लास्ट क्लास में हमने फार्मूला बताया था आपको कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू जीरो S
आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो इस केस में जीएस तो दिया हुआ है, एचएस भी दिया है, लेकिन हमें आरएस नहीं दिया, आरटी दिया है। तो आरटी से हम आरएस ले लेंगे बाय टेकिंग द लैप्लास ऑफ दैट। तो जैसे हम लैप्लास लेंगे तो जो कांस्टेंट का लैप्लास होता है क्या होता है 1 अपॉन एस, तो 2 अपॉन एस हो जाएगा। टी का लैप्लास क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 4 बाई स्क्वायर। और टी क्यू स्क्वायर का आर क्या होता है टी क्यूब बाई 3, 1 बाई नहीं सॉरी 2 बाई एस क्यूब, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बाई एस क्यूब। तो इसका लैप्लास थोड़ा सा बोलते हैं, अगर आपने मैथ किया होगा पढ़ा होगा जब मैथ करता है तो आप कर लोगे, ठीक है ना। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे इसको निकालते हैं। अब स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले फार्मूले में रख देंगे वैल्यू। जब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और स्टेंस टू जीरो फिट करेंगे यहाँ पे पूरी इक्वेशन में, तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि जो एरर हमारी वो इनफाइनाइट है। मींस इस केस में जो एरर होगी हमारी इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप इसको। नाउ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे। ये है आपका 50 इंटू एस प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ की जो क्वेश्चन होते हैं लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हो जाता है कभी। पर जो क्वेश्चन है ये आपका 50 इंटू एस प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर। अब हमें डिफरेंट स्टैटिक एरर कोफिशिएंट निकालने हैं। इसे निकालने के लिए चाहे शॉर्टकट लगाइए आप, सिर्फ फार्मूला लगाइए। अब पहले हमें क्या करना पता कि हमारा ये क्या है, किस कौन सा टाइप का सिस्टम है। तो नीचे क्या है एस स्क्वायर, तो कौन सा टाइप का सिस्टम हो गया है टाइप 2। तो टाइप 2 सिस्टम में पोजीशन एरर कांस्टेंट क्या होगा केपी। टाइप 2 सिस्टम में जो पोजीशन एरर कांस्टेंट होता है, अगर आपके टेबल याद होगी देखिए, केपी क्या होगा इनफाइनाइट, केवी क्या होगा इनफाइनाइट, और के क्या होगा के। चाहे तो आप यहां से डायरेक्ट रख दीजिए, चाहे इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। और इस केस में जो के है क्या है वो 5050। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले केपी निकालेंगे। केपी हमारा इनफाइनाइट आ गया, देखो सिमिलरली जैसे वहां निकाला था लास्ट एग्जांपल में, ऐसे निकाल लीजिए। सिंपल सा फार्मूला है केपी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जीएसएचएस, जहां पे एस इक्वल टू जीरो मींस जहां पे एस है वहां जीरो पुट कर दीजिए, तो जो निकल के आएगा इनफाइनाइट निकल के आ जाएगा। ऐसे के भी निकालेंगे इनफाइनाइट, और जो के होगा जब इसमें हम निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 250 आ गया, क्योंकि इसमें क्या है कि एस प्लस 5 ऊपर में है। तो जैसे ये एस तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 50 इंटू 5 क्या आ जाएगा 250, तो के क्या आ गया 250। तो ये आ गया एरर कांस्टेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये थोड़ा सा घुमा दिया एग्जांपल हल्का सा। इसमें क्या करा हमने जीएस और एचएस, इसमें एचएस की वैल्यू दे दी, इसमें एचएस 1 ना रख के यूनिटी फीडबैक ना रख के एचएस की वैल्यू आ गई। तो हमें हमारा जो ओपन लूप सिस्टम है वो ये वाला है। तो ओपन लूप सिस्टम हमारा जीएस जो है वो क्या है 20 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इस हमारा सिस्टम हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा किस टाइप का सिस्टम है। तो आप इसमें अगर देख रहे होंगे तो नीचे में एस की पावर कितनी है इसकी 1, तो क्या हुआ है हमारा टाइप 1 सिस्टम। अब टाइप 1 सिस्टम के लिए जब आप डिफरेंट एरर कोफिशिएंट निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे टाइप 1 के लिए हम केपी, जो कि 0 आ जाएगा। आप देखोगे तो निकाल ले तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली क्या होगा, इसमें दिक्कत ये आएगी कि जीएस और एचएस, ठीक है ना, ये जीएस है ये एचएस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ऐसे जीएस एचएस, तो इनफाइनाइट आ गया एरर हमारे केपी, ठीक है ना। ये क्या हुआ कि केपी सॉरी वो इनफाइनाइट आता है टेबल में, आप इनफाइनाइट देखेंगे इनफाइनाइट था टेबल में, अगर आप टेबल द्वारा देखेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो जीएस एचएस, तो जीएस की वैल्यू रख दीजिए एचएस की वैल्यू रख दीजिए, और जहां ऐसा है वहां जीरो पुट कर दीजिए। तो जीरो मींस नीचे जीरो आ रखा है, तो समथिंग अपॉन जीरो इट इज इनफाइनाइट। क्लियर। नाउ के वी, के वी निकालेंगे तो क्या आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एस जीएस एचएस, जीएस रखेंगे एचएस रखेंगे, और एस से एस कट जाएगा, ऊपर वाला एस एस से कट जाएगा ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ जहां पे एस है बाकी बचे हुए वहां पे जीरो पुट कर दीजिए, तो 20 इंटू 10 अपॉन 20 आ जाएगा, दैट इज 10। तो केवी क्या आ गया हमारा 10। सिमिलरली एक के निकालेंगे वो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा के की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम में के की वैल्यू जीरो होती है। तो एस स्क्वायर जीएस एचएस इसको देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे रखेंगे तो एक एस से तो एक पावर कट जाएगी, लेकिन एक एस बचेगा, तो एक आ जाएगा जीरो, जीरो इंटू समथिंग इट इज जीरो, निकला।
अब ये डायरेक्ट हम जो लिमिट आपका जो इनपुट दिया है आर टी दैट इज 5 10 टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2, इसका लैप्लास लेंगे और जो स्टेडी स्टेट एरर एएसएस जो होती है लिमिट टेंड्स टू 0 एस आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, आर एस की वैल्यू रखेंगे, जीएस की रखेंगे, एच एस की रखेंगे, और रखने के बाद जहाँ पे एस होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे, और उसके बाद जो एरर निकल के आएगी हम देखेंगे दैट इज इनफाइनाइट। क्लियर? नाउ दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। अब मुझे बताओ वंशिका, वंशिका यस सर। बेटे सिस्टम का टाइप क्या है? सिस्टम का टाइप क्या है बेटा? पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। शिल्पा सर सिस्टम का टाइप 2 है सर, टाइप 2, वेरी क्योंकि गुड, एस की पावर 2 है यहाँ पे। वेरी गुड, इसकी पावर 2 है तो टाइप 2 सिस्टम। तो ये सिस्टम हमारा टाइप 2, ठीक है। अब डिफरेंट एरर कोफिशिएंट हमको निकालने हैं, तो पहले कौन सा एरर कोफिशिएंट निकालेंगे निहारिका? सर पोजीशन एरर कांस्टेंट। पोजीशन एरर कोफिशिएंट, फार्मूला क्या है उसका? सर लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएस एचएस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखिए लिमिट टेंड्स टू 0 जीएस एचएस, जीएस की वैल्यू रखेंगे, एचएस की वैल्यू रखेंगे। जीएस हमारा क्या है यहाँ पे, ये है। एचएस हमारा क्या है, यूनिटी फीडबैक, एचएस इज 1, अगर यूनिटी फीडबैक कहा है तो एचएस इज 1, और जीएस हो गया हमारा ये। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, केपी इज इनफाइनाइट। सेकंड एरर कांस्टेंट कौन सा होता है शिल्पा? बताओ बेटा, शिल्पा आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सेकंड एरर कांस्टेंट कौन सा हुआ? बताओ।